ऑलराइट गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ एंड आज जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ना, देखो वैसे तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि कल EXL में वॉक इन ड्राइव रहने वाला है और जो टाइमिंग रहेगी ना वो सुबह 11 AM टू दिन के 2 PM तक है। तो आप सुबह जल्दी में चले जाना। बाकी कौन कौन एलिजिबल है वो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, मतलब अभी आगे सब कुछ बताऊंगा कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या प्रोफाइल है, फ्रेशर एलिजिबल है और क्या क्या क्राइटेरिया है इनका। बाकी मैंने एक रिसेंट EXL वाली वीडियो डाली थी तो वो भी मैंने अपने लैपटॉप पे मतलब खोल दिया है। तो उसमें आपके काफ़ी कमेंट आए थे तो उनके आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। लोकेशन आपकी नोएडा में रहेगी, ठीक है, मतलब आपकी वर्किंग लोकेशन भी वही रहेगी और इंटरव्यू लोकेशन भी आपकी वही है। तो टाइमिंग वगैरह मैंने आपको बता दी है एंड जॉब रोल भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो एनी ग्रेजुएशन, मतलब इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है बट एक्सेप्ट बीटेक और बीई, ठीक है। अगर आपने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस में या किसी भी फील्ड में की है तो बीटेक कैंडिडेट तो एलिजिबल है ही नहीं। साथ साथ अगर आप बीई के स्टूडेंट हो, मतलब किसी ने अगर बीई की है तो इन दो को छोड़ के बाकी आप सिंपल ग्रेजुएट हो या जो भी आपने किया है भाई, आप एलिजिबल हो, आप ये वॉक इन ड्राइव अटेंड कर सकते हो। तो जो मैंने पिछला वॉक इन ड्राइव आपको बताया था ना उसमें भी यही सेम प्रोफाइल थी, ठीक है। मुझे याद नहीं है, आई थिंक उस वीडियो को 8 से 10 दिन हो गए होंगे, मैंने चेक नहीं किया है। तो ये कुछ रहने वाला है। बाकी सैलरी की बात करें तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस 3.5 LP है, मतलब मंथ का तुम 25, मतलब मान के चलो इतना तुम्हें मिल जाएगा भाई। डिपेंड करता है तुम्हारी एक्सपीरियंस पे, अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ रहने वाला है। इसी के साथ साथ और तो इसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं है। हाँ, कैब फैसिलिटी का तुम पूछ रहे थे, मेरी रिसेंट वीडियो पे भी तुम्हारा कमेंट आया था कैब को लेके कि भाई कैब क्या मिलती है बोथ साइड के लिए। तो हाँ भाई, कैब मिलेगी बोथ साइड के लिए अगर तुम हायरिंग जोन में आते हो, मतलब अगर तुम नोएडा के आसपास के एरिया में रहते हो जहाँ भी EXL का ऑफिस है तो उसका कुछ होता है भाई इतने किलोमीटर का। तो अगर तुम उस हायरिंग जोन में आते हो तो तुम्हें कैब प्रोवाइड होगी, अगर नहीं होगी तो उसका जो भी एक्सपेंस होता है वो तुम्हारी सैलरी में एड ऑन हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ है। बाकी वेन्यू वगैरह आपको मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ तुम्हें 2 हार्ड कॉपी अपने रिज्यूमे की ले जानी है। भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको कैरी नहीं करना है, ठीक है, सिवाय अपने मोबाइल फ़ोन के। लैपटॉप वगैरह आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन थे उनके आंसर दे देता हूँ भाई। इसके लिए मैंने अपना कमेंट बॉक्स खोल के रखा है, तो पूरा एंड तक देखना, वरना आप बाद में कमेंट करते हो कि भाई मैंने ये स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन किया, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो देखो, मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी थी कि बीटेक और बीई वाले एलिजिबल नहीं है इस प्रोफाइल के लिए। ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले एलिजिबल ही नहीं है, मतलब हायरिंग चलती रहती है बट डिपेंड करता है कि देखो अब जो बंदा ये वीडियो आज देख रहा है जिस टाइम मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उस टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो हायरिंग चल रही है उसके लिए बीटेक और क्या बोलते हैं भाई बीई वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एंड आप लोग का एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई मैंने डिप्लोमा किया, क्या मैं एलिजिबल हूँ। हाँ, आप भी एलिजिबल हो बट वो डिपेंड करता है कि भाई अभी कौन से प्रोसेस की हायरिंग चल रही है। इसके लिए आप एक बार EXL का ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार EXL का ऑफिस विजिट कर लो। एंड इसके साथ साथ जैसे कि एक भाई ने लिखा है कि भाई इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है लाइक 10th 12th और ग्रेजुएशन का। तो देखो एज सच ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं है। बस आपका देखो भाई मिनिमम मैं बोलूँ तो 50% तो होना ही चाहिए 10th 12th। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 60% या उससे अबव होना चाहिए, वो कुछ इसमें मेंशन नहीं है। एंड सैलरी वगैरह का मैंने आपको बता दिया है। देखो अगर आप फ्रेशर हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25K तक, ठीक है, 25K पर मंथ, 20 to 25K। इतना तो मुझे नहीं लगता कि भाई तुम्हें देंगे, बट हाँ 17 से अप ही होगा, ठीक है, 17 to 25K के आसपास। डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरव्यू पे, यही सब कुछ होगा, ठीक है। बाकी तो भाई मैं क्या बोलूँ, मैंने खुद अटेंड नहीं किया है EXL का इंटरव्यू, तो मैं तुम्हें एकदम वो नहीं बता सकता भाई एक्यूरेट कि हाँ ऐसा ही होगा। एंड BCA वाले दे सकते हैं इंटरव्यू, नहीं भाई BCA वाले भी नहीं है एलिजिबल है, ठीक है। इसी इंटरव्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तुम ऐसे जा सकते हो भाई, डेली बेसिस पे काफ़ी बंदे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए विजिट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो तुम एक बार विजिट कर लेना। एंड आगे जो भी वॉक इन ड्राइव होगा, ठीक है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। काफ़ी सारे वॉक इन ड्राइव अपडेट मैं वहाँ पे भी शेयर करता हूँ।
बस एक चीज़ है गाइस कि मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, बट फिर भी भाई जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत उसी टाइम ये वीडियो बना दी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगले दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और फिर मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा भाई। अभी 4 घंटे पहले ही लिंक्डइन पे मैंने एक पोस्ट देखा था, तो मैंने सोचा तुम लोगों को अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, इसलिए तुम लोगों को मैंने बता दिया। बाकी अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो तुम नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड जाते जाते भाई इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैंने वैसे सारी चीज़ें बताई दी है। बाकी अगर मुझसे कुछ छूटती है तो तुम लोग नीचे भी पूछ सकते हो मुझसे, या फिर लिंक्डइन, टेलीग्राम, कहीं पे भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा।